29 अप्रैल 2024 का एक दिन होता है। एक व्यक्ति को दोनों हाथों जो थे उसके पलंग से बांध दिए जाते हैं और एक महिला जलती हुई जो सिगरेट होती है उससे उसके प्राइवेट पार्ट को दाग रही थी। कभी छाती पर टच करती, कभी माथे पर टच करती, कभी प्राइवेट पार्ट पर जलती हुई सिगरेट को टच करती। आखिर उसने ऐसा क्यों किया और जिसके साथ किया वो कौन था, क्या था पूरा मामला, ये जानना मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए जरूरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप और एक नई सच घटना के साथ आपका साथी। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सत्य घटना आपको मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। ये महिला जिस पुरुष के साथ ऐसा कर रही थी वो पुरुष और कोई नहीं बल्कि उसका पति था। जी हाँ, आपने सही सुना, उसका पति था। 6 महीने पहले ही दोनों में विवाह हुआ था, दोनों ने लव मैरिज की थी। पर 6 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ जो उसकी पत्नी को ऐसा कदम उठाना पड़ा और इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई और क्या है पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। ये सच्ची घटना है बिजनौर की और यहां से कहानी शुरू होती है। बिजनौर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जून का महीना होता है और 2023 का समय होता है। बिजनौर का एक थाना है शिवहरा और उसके पास एक गांव पड़ता है। वहां पर मन्नाथ जेदी नाम का एक लड़का रहा करता था और जून 2023 में उसकी मित्रता दोस्ती एक लड़की से होती है। लड़की का नाम मेहर था, दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बात करने का सलीका बहुत अच्छा था। तो जैदी को मेहर से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। दोनों बात करने लगते हैं, मैसेज पे बात होने लगती है, फोन पे बात होने लगती है। फिर मन्नान जैदी सोचता है कि मैं मेहर से ही शादी कर लूं और उसके साथ ही पूरा अपना जीवन बिताऊंगा। जैदी बहुत साधारण लड़का था, ना उसने कभी सिगरेट पी थी, ना दारू को हाथ लगाया था, ना कभी उसने तंबाकू खाया था। और मेहर जो था उसके साथ ऐसी कोई भी गंदी आदत नहीं जुड़ी थी जिससे कि जैदी को परेशानी हो या मेहर को परेशानी हो। मन्नान जैदी को लगा कि शायद इस लड़की के साथ ही मेरा जीवन चलेगा और मैं ही इसके साथ अपना जीवन काट पाऊंगा। पर बाद में उसको पता चला कि जो मन्नान है उसकी पत्नी जैदी, उसके संग बुरी आदतें जुड़ी हुई हैं। वो सिगरेट पीती है, सब कुछ करती है और वो उससे धीरे धीरे करके दूरी बनाने लगा। पर जैदी जो थी, मन्नान जैदी जो था, उस पर मेहर का दबाव पड़ने लगा और वो कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। और मन्नान जैदी के गांव और उसके घर तक पहुंच जाती है। उसके घर जाकर धमकी देती है कि यदि आपके बेटे से मेरी शादी कराओ, यदि मेरे बेटे से आपने अपने बेटे से मेरी शादी नहीं कराई तो मैं उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए वो जेल में रहेगा। अब मन्नान जैदी से उसके घर वाले पूछते हैं क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसे पसंद करता था, हूं नहीं, और अब मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसकी आदतें अच्छी नहीं है। पर धमकी और दबाव के चलते हुए 17 नवंबर 2023 को उसका निकाह जैदी से करवा दिया जाता है और दिसंबर के महीने के अंत तक ये दोनों उस परिवार से अलग हो जाते हैं क्योंकि लड़की जैदी जो थी परिवार में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसकी हरकतें, व्यवहार ऐसा नहीं था कि उसे परिवार में रखा जाए। अब बिजनौर में ही अलग ही कमरा किराए पे ले लेते हैं और दोनों वहां पर रहने लगते हैं और अब ये पति पत्नी बन चुके थे और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अब जब ये अलग हो जाते हैं तो मेहर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। यहां से एक नई कहानी मोड़ लेती है, दिलचस्प, और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। बने रहिए मेरी कहानी में मेरे साथ। वो मन्ना जैदी से कहती है कि जाओ शराब लेके आओ, मुझे शराब पीना है, उसके साथ बिरयानी भी लेके आओ, मैं बिरयानी भी खाऊंगी। और ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है और हर दिन शराब, बिरयानी, सिगरेट की मांग वो करती है।
पर दिन पे दिन मेहर की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी और जो उसका पति होता है जैदी, उस पर दबाव बनता ही जा रहा था कि वो रोज रोज शराब, बिरयानी, सिगरेट कहाँ से लेकर आए। इतनी उसकी कमाई नहीं थी, घर का उसे किराया भी देना था और उसने सोचा कि शायद ये जीवन चलेगा, पर ये जीवन उसके कर्ज के बोझ के तले उसे दबाता जा रहा था। लेकिन ये बहुत समय तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि जैदी इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था और वो उसकी फरमाइश को मना करने लगा तो बीच में झगड़े होने लगे। तो जैदी कहती जैदी से वो कहती कि मेरी बातों को मानो, अगर तुमने मेरी बातों को नहीं मानी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जेल में करवा दूंगी। अब ये सब कुछ चलता रहा, वो दबाव में जीता रहा, अपना जीवन चलता रहा। उसके बाद मन्नान जैदी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करने की सोची, तो वो पुलिस में एक आवेदन लेके गया, जहां पर पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखने से हमेशा मना कर दिया। क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही होता है कि जुर्म जो होता है वो सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुष के साथ कुछ नहीं होता। और जब पुरुष शिकायत लिखाने के लिए जाता है तो उसकी शिकायत को झूठा माना जाता है। अब वो करे तो करे क्या, तो उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगा दिया कि मैं सारी बातें उसकी रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर पुलिस को बताऊंगा। उसने कैमरा ऑन कर दिया और वो कैमरा ऑन रखता। अब दिन 29 अप्रैल 2024 का था, जिस दिन वो उस पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर देती है। उस दिन उसने अपने पति से सिगरेट, शराब और बिरयानी की मांग की। दोनों का झगड़ा होगा। झगड़े के चलते मेहर ने प्लान बनाया और उसकी आज वो अपने पति पर जुर्म करेगी और उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आ गया। दूध में उसने नशीली दवा मिलाई और पति को पिला दी, जिससे कि वो कहीं जा ना सके। मन्नान जैदी को मालूम था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उसने अपने घर में कैमरा पहले से ही ऑन करके रखा था कि सब रिकॉर्ड हो जाए, सबूत बन जाए। और इस वीडियो में जो महिला होती है, यानी कि मन्नान जैदी की बीवी होती है मेहर, उसने जो किया तो सुनकर आपका खून खौल उठेगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मेहर सिगरेट पीती है और वही जलती हुई सिगरेट को वो मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट पे लगाती है और उसे दागती है और अलग अलग हिस्सों में दागती है, अलग अलग जगह जलाने की कोशिश करती है। और उसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश भी कर रही थी, उसको धमकी दे रही थी, छाती पर बैठ जाती है और तरह तरह की उसको यातनाएं देती है। वो हैरान था, परेशान था और उसने उसे नशीली दवा पहले ही दे रखी थी, तो उसका शरीर उसकी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। पर हिडन कैमरा जो लगा हुआ था, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, ये किसी को नहीं मालूम था कि उसके साथ जो हो रहा है, वो जो हैवानियत हो रही है, वो सारी वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। शादी के बाद भी ये उनसे बात किया करती थी, अपने दोस्तों से और लोगों से उनसे भी पैसे की डिमांड किया करती थी। मतलब कि मन्नान जैदी से शादी करने का मकसद सिर्फ अपनी फरमाइशें पूरी करना था और मन्नान जैदी के साथ ही नहीं हुआ था, कई लोगों के साथ भी ये हो रहा था। और वो इसलिए चुप रहा कि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, बेइज्जती ना हो, नया नया जीवन ये सब कुछ चलता रहे, पर ये चल नहीं पाया। अब ऐसा बताते हैं कि ये शादी से पहले भी लोगों से पैसे की डिमांड करती थी, इसका पीछे का इतिहास भी ऐसा ही रहा है और उसने इससे शादी की, पर इसके यहाँ सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे तो गुस्से में आ गई और उसने इसके साथ ऐसा किया। जब इसका इन सब चीज़ों से मन भर गया तो उसने वीडियो अपने घर वालों को बताई, घर वालों ने पुलिस को बताई और सब बातें बताई कि इसने पैसे ऐंठने के लिए मुझसे ऐसा किया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई अभी चल रही है और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का और कई चार्जेस लगाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख दिए। वो जेल में है, सजा अभी होना उसे बाकी है, ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ सवाल एक ही है कि क्या पुरुष के संग कोई अत्याचार होता है तो क्या पुलिस उसे नजरअंदाज कर देगी? क्या समाज ये मानता है कि पुरुष के संग अत्याचार हो ही नहीं सकता, महिला के साथ ही अत्याचार होगा, महिला ही हमेशा पीड़ित होती है? ऐसा नहीं है। कई घटनाएं ऐसी देखी हैं, कई घटनाएं ऐसी सुनी हैं हमने, जिसमें पुरुष भी पीड़ित होता है पर पुलिस को न्याय नहीं मिल पाता। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कैसी इसी अप्रिय घटना होने से बचें और अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।